बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में इस वक्त सबको आगाह कर दिया गया है कि इस वक्त शदीद बुरी हालत पैदा हो गई है। नई जो आग है वो इस वक्त आ गई है और जो ख़तरा था वो इस वक्त सामने आ रहा है कि आग की वजह से, यानी इतनी शदीद आग इस वक्त आई है, इंटेंस हवाएं चली हैं और उसकी वजह से आग पूरी तरह भड़क उठी है और दूसरे एरियाज में अब जा रही है। लिहाजा वहाँ से भी लोगों को खाली करवाया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे जो हैं वो एक्सट्रीम फायर होगी। फायर का जो बिहेवियर होगा वो बड़ा ख़तरनाक होगा और ख़तरा ये है कि अब नए इलाके लपेट में आने वाले हैं। लेकिन एक मिनट के लिए रुकिए ज़रा। ये अब लोगों ने अपने घर के बाहर से वीडियोज़ रिलीज़ करना शुरू कर दिए। ज़रा गौर से देखिए, इस वीडियो को आप देखें। ये लोग आ रहे हैं और आकर आग लगा रहे हैं। असल एविडेंस ये है जो अब लोगों ने रिलीज कर दिया और पूरी दुनिया के सामने। आप ये सोचें, लोगों के घर के बाहर जो चीज़ें हैं वो किस तरह आग जली। यानी मिसाल के तौर पर एक शख्स घर छोड़कर गया, उसने आकर देखा उसका घर बिल्कुल जलकर आग का ढेर बन गया। तो उसने जब किसी ना किसी तरह वीडियो निकाली तो पता ये चला कि कुछ लोग आए थे जो उसके घर को और उसके गार्डन को, जगहों को, हर जगह आग लगा कर गए। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या मफाद है इनका। ना ये चोर हैं, लूट ये नहीं रहे। तो असल कहानी अगर आपने समझनी है तो आप ये समझे कि जो वार्निंग जारी हुई है उससे भी बढ़कर जो मामला सामने आया है कि आग लगाने वाले का पता चल गया है कि उसके पीछे वही खुफिया ताकतें हैं जो सारे का सारा काम कर रही हैं। अब ट्रम्प ने क्या कहा है, इन्होंने कहा जी अचानक से पानी के जो रिजर्व्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं और हमारे पास इस वक्त मतलूबा तादाद में आग बुझाने के लिए रिसोर्सेज नहीं है और जो पानी हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है जो पानी की, वो पानी नहीं है हमारे पास अवेलेबल। यानी आप अंदाज़ा करें पानी अवेलेबल नहीं है। वो क्यों पानी अवेलेबल नहीं है? क्योंकि पानी की कमी नहीं है, पानी भरपूर है लेकिन देना नहीं चाह रहे। ट्रंप ने ऐलान किया है कि कैलिफोर्निया के गवर्नर को मुखातिब करते हुए कहा है कि पानी क्यों नहीं तुम रिलीज कर रहे, पानी रिलीज करो ताकि आग बुझे। अब आप यहां से अंदाजा करें कि गेम प्लान किस लेवल पर जाकर सेट है कि पानी रिलीज नहीं किया जा रहा। फायर फाइटर्स के पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, बजट उनका कम कर दिया गया था, इंश्योरेंस कंपनी ने पहले इंश्योरेंस खत्म कर दी थी। उसके अलावा पानी के लिए भी जो उन्होंने उजारादारी है वो बिलियनर्स को दे दी है। और इस सारी सूरत हाल में अब आप देखें कि स्ट्रॉन्ग विंड्स चलना शुरू हो गई, हवाएं इतनी शिद्दत के साथ चल रही हैं कि कोई बचने को तैयार नहीं। अब सवाल यहाँ पर जो सारी दुनिया पूछ रही है, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा, ये लोग हैं कौन, ये आ कहां से रहे हैं। देखिए, ना आप ये कह सकते हैं कि जी वो फलाना था, होमलेस थे, नहीं, ये बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। और आप ये सोचें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर के बाहर जो कैमरास रखे हुए हैं, जो चीज़ें हैं, असल में उनका हार्ड ड्राइव के अंदर ही सेटअप होता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने क्लाउड यानी ऑनलाइन जो स्पेशल चीज़ें होती हैं वहाँ पर जाकर डाटा अपना सेव किया होता है। तो इस सूरत हाल में वो कहीं ना कहीं उनको फुटेज मिल जाती है। वरना आप सोचें जिसका पूरा घर जला दिया है, बहुत सारे लोगों को पता था उनका घर बच जाएगा, वो तो सिर्फ वार्निंग मैसेजेस आए थे और चीज़ें आई थी और वो घर से बाहर चले गए थे। आए तो पता चला कि सारी आग है और उनके किसी ने, हमसाये ने बताया, किसी ने कुछ कहा आपका घर जल गया पूरी तरह, मुकम्मल तौर पर सबके घर जल गए हैं। और बाइडन कह रहा है जी $770 पर बंदे को इस वक्त देने का फैसला है, 700 से 770 के दरमियान। यानी आप सोचें अगर एक बंदा है, उसका घर, यानी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि 200-300 करोड़ का है, आप उसको कितने पैसे दे रहे हैं? आप 1.5 लाख, पौने 2 लाख रुपया पाकिस्तानी, यानी उसने 200-250 करोड़ के घर का उसने क्या अचार डालना है इसका। सो इस सूरत हाल के अंदर टोटली मिसमैनेजमेंट नहीं है, खाली पूरी तरह एक गेम सेट किया गया है और ये गेम आपको बता रहा है कि असल मामला क्या है। अब असल में ट्रम्प का जो सबर का पैमाना है वो लबरेज हो गया। वो कह रहा है कि ये आग के मामले पर पानी छोड़ा क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं पानी इस तरह रिलीज किया जा रहा कि आग बुझ जाए। दूसरे लोग, देखिए, लोग सवालात उठा रहे हैं कि आप मसनूई बारिश कर सकते हैं, आप हवाएं जो हैं वो उसका रुख मोड़ सकते हैं, अचानक से हवाएं चलना शुरू हो जाती है, आपके पास रिसोर्सेस इतने ज़्यादा है। अमेरिका पर इल्ज़ाम लगता है कि वो मौसम की छेड़खानियाँ करते हैं, बादल आ जाते हैं, अब तो मसनूई बारिश पूरी दुनिया के अंदर हो सकती है, तो आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो असल मामला है वो अब लोगों को नहीं बताया जा रहा कि कहाँ से चोर आ रहे हैं, इनको पैसे कौन पे कर रहा है।
आप यकीन कीजिए ऐसे अजीबोगरीब मामला जो होते हैं उनमें एक आंसर ये पाया जाता है कि जो आग लगाने वाले होते हैं उनको खुद भी नहीं पता होता कि हमें आग लगाने के लिए असल में क्या कौन रहा है। वो 10-12 हाथ आगे काम गया होता है, पीछे बैठे हुए जो मास्टर्स होते हैं उनका गेम प्लान और होता है। आप इनको पकड़ ले तो वो कहेगा जी हमें तो फलाने ने कहा था और हमें तो फलाने ने कहा था, हमें तो सिर्फ पैसे मिले थे। अब आप ये सोचो कि इनको पैसे दिए गए आग लगाने के लिए, आप जब उनको पकड़ेंगे उनको थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो बड़ी ताकतवर लोगों की जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी, और वो ताकतवर लोग जैसे ही सामने आएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे रह कर कि वहाँ पर फाइल ठप हो जाएगी। क्योंकि पुलिस से लेकर FBI से लेकर गवर्नमेंट से लेकर मीडिया से लेकर फौज से लेकर एजेंसियों से लेकर सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। ये किसी की मर्जी के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अब आप ये सोचो सारे इल्जाम इसे गवर्नर पर जा रहे हैं कि गवर्नर ने ये सारा काम किया है। वो आगे से दांत निकालता है और दांत निकाल कर हंस रहा है। यानी आप सोचें 1 करोड़ लोगों को वार्निंग जारी की गई है कि आपने घर छोड़ना है, 1 करोड़ लोग यहाँ से जा रहे हैं, मजीद आप 1-1.5-2 करोड़ लोगों की जिंदगियों को देख सकते हैं। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो हालात बता रहे हैं, जो चीज़ें बता रही हैं, वो काफ़ी हद तक मामलात ख़राब है। अब अगले लेवल पर जो हालात चले गए हैं, चीज़ें चली गई हैं, वो इंडिकेट कर रही हैं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर आपको एक बड़ी तबाही होती नज़र आ रही है। देखिए अर्जेंटीना में भी आग लग गई है और वहां पर भी आग लगना शुरू होगी, बड़े पैमाने पर उनके जंगलात जल हैं। आपको याद होगा तुर्की में भी आग लगी थी, यूरोप में भी आग लगी थी। ये जो आग है वो दुनिया के हर कोने में लगाई जा रही थी और तुर्की ने कई लोग पकड़ लिए थे, लेकिन जुर्रत तो खैर अर्दोगान की भी नहीं थी वो सामने लेकर आता कि कौन सी ताकतें थी। यूरोप के अंदर भी लोग पकड़े गए थे। कौन लोग हैं ये कौन सी खुफिया ताकतें, शैतानी ताकतें हैं? देखिए जो आग होती है वो उनको पावर देती है। कहाँ से सारे का सारा काम हो रहा है, अब कोई इस बारे में जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। अब वहां पर लोगों को कह दिया गया है कि जी हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हवाएं हैं, ये कुदरत की जानिब से हवाएं आ चुकी हैं और स्ट्रॉन्ग विंड्स आपको मुकम्मल तौर पर बहा कर ले जाएंगी। आपके घर नहीं बचेंगे, ना आप लोग बचेंगे। अब आप ये सोचें कि सारी सूरत हाल में लोगों की गाड़ियां जल गई, तबाही होगी, जिन्होंने लोन पर गाड़ियां ली हुई थी, जिन्होंने घर लिए हुए थे। अब लोगों के पास कुछ भी नहीं है, घर आपके तबाह हो गए तो वहां पर खाना जंगी का एक माहौल है। अब आप सोचे 1 करोड़ बंदा मुतासिर हुआ है, उसका घर चला गया है, उसका टैक्स नहीं आएगा और कंपनीज उनके दरवाजे पर आएंगी तो क्या होगा? क्राइम बढ़ेगा, लड़ाई होगी। अब कोर्ट जा रहे हैं बहुत सारे लोग। अब आप ये सोचें कि इस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है कि मामला हो कैसे रहे हैं, इसके पीछे कौन था, आग लगी कैसे। इस वक्त किसी को याद नहीं है कि आग लगी कैसे। और आप ये सोचें कि अगले 10 दिन के बाद ये आग बुझेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगले 10 दिन के बाद ये आग बुझती हुई इतनी आसानी के साथ नजर आएगी। बच्चों के स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी सब कुछ तबाह बर्बाद इस वक्त हो चुका हुआ है। लोग इस वक्त टेंटों में रह रहे हैं, यानी लोगों के पास इस वक्त अपने आप को देने के लिए कुछ भी नहीं है। और आप ये सोचें कि ऐसी अजीबोगरीब हालत है कि जिन लोगों के घर बच गए हैं उन लोगों के घर भी इस वक्त सलामत नहीं है। वो इसलिए सलामत नहीं है कि जो सूरत हाल में यानी लोग आ रहे हैं उनका घर जलाने के लिए, उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने वहां पर कोई चीज़ सलामत नहीं रहने देनी। अब आप ये सोचें कि ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि नाम ये दिया जा रहा है कि शैतानी हवाएं चल पड़ी हैं। यानी असल में कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है कि शैतानी हवाएं चल पड़ी हैं। ये पहली दफ़ा हमने वर्ड्स देखा है जो कि ख़ास तौर पर इस वक्त US में इस्तेमाल हो रहा है कि शैतानी हवाएं हैं, वो लोगों को तबाह कर रही हैं, उनको मुकम्मल तौर पर राख का ढेर बना रही हैं। लेकिन कोई इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है कि हवाएं आई कहाँ से हैं, किस लेवल पर जाकर ये काम हो रहा है, आग लगाने वाले कौन है। अब इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि जो एरियाज जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि यहाँ पर आग लगेगी, वहाँ पर अनजानी और अजीबोगरीब तरीके से आग आई है। अब यहाँ एक बड़ा अजीब मामला आप समझ लें। आग थी असल में दूर और इसमें बड़े अजीबोगरीब सिलसिले सामने आए हैं कि यानी आग एक जगह से आ रही थी और दूसरी जगह जाना था उसने, तो दरमियान में था गैप। पता ही ये चला कि जो घर या जो एरियाज बड़े दूर थे, अब वहां तक आग हो सकता है 2-3 दिन बाद पहुंचनी थी। पता ये चला कि वहां पर आग नमूदार होना शुरू होगी। अब लोगों ने जब देखा तो उन्होंने 911 को कॉल की कि ये क्या चक्कर है। तो वहां पर आए, वो कह रहे हैं जी अभी इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट इस पर कमेटी बनाएगी। अब पता ये चला कि उन घरों में, उन जगहों पर कोई आ रहा है रातों को और वो आकर आग लगा रहा है और चला जा रहा है। और ये आग लगाने वाले ज़्यादातर जिस टाइम पर आ रहे हैं और रात के 2 बजे 3 बजे,
जिन एरिया देखिए 2-3 बजे मोस्टली लोग सोए होते हैं और वो आते हैं और आग लगाकर चले जाते हैं। आप उठते हैं, आपको पता चलता है आग चल रही है, अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। अब आग बुझाने के लिए 911 पे कॉल करते हैं और उसके बाद आप फाइट फाइटर्स को कहते हैं, वो कहते हैं हम ऑलरेडी बिजी हैं। तो आपको वार्निंग जारी हो जाती है कि आप ये घर छोड़कर चले जाए, और फिर आपके सामने घर, अब जब लोग घर छोड़कर चाहते हैं तो जो बाकी घर है वहाँ पर भी वो आते हैं तो आग लगी है। तो ये इतने अजीबोगरीब तमाशे हैं कि आम बंदे को समझ नहीं आ पा रही कि इन ताकतों का असल गेम प्लान क्या है और ये क्यों आग लगाना चाहते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।